स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। और खबर असरदार में आज बात संसद सत्र की। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली है। पीएम मोदी ने विपक्ष के सांसदों के साथ चाय पर चर्चा की। इसमें कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, सुप्रिया सुले और विपक्ष के कई नेताओं ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनके ऑफिस में मुलाकात की। कल भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी। केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मुलाकात हुई थी। रिपोर्ट देखिए। संसद का शीतकालीन समाप्त हो गया है। राजनीति के गर्म माहौल में एक अलग तस्वीर देखने को मिली जब पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों के साथ मुलाकात की और चाय पर संवाद किया। ये बैठक सत्र के दौरान हुए हंगामे के बाद सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने की एक पहल मानी जा रही है। बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद रहे। सामने आई तस्वीरों और वीडियो में अलग अलग दलों के नेता एक साथ बैठकर चाय पीते और बातचीत करते नजर आए। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, एनसीपी एसपी की सुप्रिया सुले, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, चिराग पासवान सहित कई अन्य दलों के सांसद शामिल हुए। राजनीतिक मतभेदों से इतर ये दृश्य संसद परिसर में चर्चा का विषय बना रहा। इससे पहले मॉनसून सत्र के बाद भी इसी तरह की चाय बैठक रखी गई थी, लेकिन तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई नेताओं ने इसका बहिष्कार किया था। उस बैठक में विपक्ष की गैर मौजूदगी चर्चा में रही थी। हालांकि इस बार प्रियंका गांधी की मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में खास ध्यान खींचा। कल भी कुछ ही तस्वीर देखने को मिली थी। केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी और केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मुलाकात हुई। केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने संसद में चंडीगढ़ शिमला राजमार्ग पर बनी सुरक्षा दीवारों की चिंता जताई और जून से अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर अपॉइंटमेंट मांगने की बात कही। सदन में नितिन गडकरी ने तुरंत जवाब दिया कि उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं और अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है। अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती, आप कभी आइए। प्रियंका गांधी और नितिन गडकरी की इस मुलाकात में कुछ हंसी मजाक के पल भी आए। गडकरी ने प्रियंका गांधी से कहा कि उनके छोटे भाई राहुल गांधी हाल ही में उनसे अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली की कुछ सड़कों के सिलसिले में उनसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि भाई का काम कर दिया, बहन का नहीं करूंगा तो आप बोलेंगी कि नहीं किया। ये सुनकर कमरे में मौजूद लोग हंसने लगे। इस मुलाकात की एक खास बात नितिन गडकरी की कुकिंग रही। उन्होंने बताया कि उन्होंने YouTube पर वीडियो देखकर चावल से बनी एक डिश तैयार की है। प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा को गडकरी से बातचीत करते हुए वो डिश खाते देखा गया। ये पल राजनीति से हटकर एक बेहद सहज और मानवीय तस्वीर पेश करता नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एसपी सांसद आरके चौधरी के विवादित बयान पर भी सियासी घमासान जारी है। उन्होंने कहा कि होलिका दहन और शवों को जलाए जाने से प्रदूषण होता है। इतना ही नहीं, आरके चौधरी ने जब उनसे सफाई मांगी गई तो उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और चिराग पासवान ने उन्हें निशाने पर लिया है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और स्मॉग की समस्या के बीच होलिका दहन को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी का बयान विवादों में घिर गया है। उन्होंने कहा कि दाह संस्कार हो या होलिका दहन, दोनों के दौरान वायु प्रदूषण होता है। पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। ये तो उल्टा हुआ। ऐसे लाशें जलती हैं और हमारा एक त्यौहार है होली दहन का। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। एसपी सांसद आरके चौधरी अपने विवादित बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि कोई उनके बयान पर विरोध भी करे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। मैंने आज भी कहा है कि जो भी चीज जलती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और अगर किसी का हर्ट करता है सेंटिमेंट तो मैं दोषी नहीं हूँ।
वहीं एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इसे आरके चौधरी का व्यक्तिगत बयान बता दिया है। मैं इस चीज पे कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं किसी की धार्मिक अल्फाज वो कहेंगे तो शायद कोई ऐसी बात नहीं बनेगी। अगर मैं कोई अल्फाज कह दूंगा तो उसको वो दूसरी तरह से लोग लेना शुरू कर देंगे, क्यों मैं नहीं चाहता कि मुद्दे से भटकाऊं। मैं चाहता हूं मुद्दे पर ही बात होनी चाहिए। एसपी सांसद आरके चौधरी पर बीजेपी का कहना है कि दिक्कत है तो धर्म बदल लें। वहीं एलजेपी ने बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। जो कह रहे हैं वो धर्म बदल लें, आरके चौधरी मैं नहीं जानता हूं कि मुसलमान है कि हिंदू है। तो हिंदू धर्म में जलाने से हम तो एक ही जगह 3.5 हाथ, दूसरे धर्म में जो कब्र पे जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3.5 हाथ जमीन लेते हैं। सिर्फ कहने के लिए अगर आप ऐसे बयानों का इस्तेमाल करते हैं तो आप कईयों की भावना को ठेस पहुंचाते हैं। विषय की गंभीरता को समझते हुए मुझे लगता है सेंसिटिव मैटर है, हर किसी को जिम्मेदारी से बातों को रखना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने धर्म पर बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। साथ ही पूछा कि एसपी सांसद अपना वैचारिक प्रदूषण कैसे दूर करेंगे। शवों को जलाने से प्रदूषण फैलता है, कल को कहेंगे कि हवन से भी प्रदूषण फैलता है। इन वैचारिक कुबुद्धियों को कौन समझाए कि आखिरकार इसके पीछे विज्ञान क्या है और किससे प्रदूषण फैल रहा है। उससे ज्यादा तो इनके दिमाग से प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण को लेकर बयानबाजी सनातन धर्म तक पहुंच गई है। एसपी सांसद आरके चौधरी के विवादित बयान पर सियासी घमासान जारी। और टीएमसी विधायक मदन मित्रा का राम के नाम पर दिया गया विवादित बयान सियासी हड़कंप का मुद्दा बन गया है। हालांकि मदन मित्रा ने सफाई दी कि उनका एआई जनरेटेड बयान वायरल हुआ है, जो कि झूठा है। लेकिन तब तक मुद्दा तूल पकड़ चुका था और बीजेपी ने टीएमसी की घेरेबंदी शुरू कर दी थी। तो আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। राम के लिए टीएमसी विधायक मदन मित्रा के इस नए ज्ञान पर जबरदस्त गुस्सा है। बवाल खड़ा हो चुका है क्योंकि विरोधियों ने कहा कि मदन मित्रा का बयान हिंदू आस्था का अपमान है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में टीएमसी विधायक मदन मित्रा को ये कहते सुना गया कि भगवान राम एक मुस्लिम थे। विधायक मदन मित्रा एक जनसभा को संबोधित करते हुए भगवान राम की धार्मिक पहचान पर टिप्पणी करते दिखे। तो আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। मदन मित्रा का ये बयान आते ही हो हल्ला शुरू हो गया। बीजेपी तो भड़की ही, साधु संतों का पारा भी 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उनकी मानसिकता सोच ठीक नहीं है। वो हिंदुओं के आस्था पर चोट पहुंचाने वाला बयानबाजी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राम जी हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे। ऐसे लोग सनातन का अपमान करते हैं, राम का अपमान करते हैं और हिंदुओं के आस्था का अपमान करते हैं। ऐसे लोग हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान का अपमान होगा। तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम मुसलमान है। ये 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है, ये हम सब हिंदुओं का अपमान है। इससे ये स्पष्ट होता है कि तृणमूल कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी है, जिसमें हर तृणमूल कांग्रेस का नेता हिंदुओं के खिलाफ बयान ममता बनर्जी के कहने पर कहता है। मदन मित्रा के राम को मुस्लिम बताने वाले बयान पर हो हल्ला मचा तो मदन मित्रा की सफाई भी आ गई। उन्होंने कहा कि वीडियो एआई जनरेटेड और झूठा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना पूछा था कि क्या राम के पास कोई टाइटल है। मतलब मदन मित्रा ये मान रहे हैं कि राम के टाइटल के बारे में उन्होंने बोला था, जबकि वीडियो कुछ और ही कहता है। और इसीलिए बीजेपी ने टीएमसी की घेरेबंदी शुरू कर दी, क्योंकि पहले टीएमसी से निलंबित हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी नाम की मस्जिद की नींव रखी और अब मदन मित्रा का राम पर विवादास्पद बयान आ चुका है, जिससे विरोधियों को टीएमसी को हिंदू विरोधी कहने का मौका मिल गया, क्योंकि इस बार बात राम की है, उनके नाम की है, उनके सरनेम की है और उनके पहचान की है।